क़ारीन, पिछली अक़सात में बावर्ची जिन बाबा का तज़किरा आपने पढ़ा, जिन्होंने अब्दुल सलाम जिन की शादी में तमाम बारातियों को लजीज खाने खिलाए। ये इसी नवंबर का वाक़या है। जुम्मा के दिन था, मैं फातिहा के लिए इत्तिबाए सुन्नत में कब्रिस्तान गया। वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। कब्रिस्तान गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि एक सफेद रेश बूढ़ा शख्स हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर बैठा रो रहा है। चूँकि मैं अक्सर फातिहा के लिए जाता रहता हूँ, मैं भी साथ जाकर बैठ गया। मैंने मराकबा किया तो महसूस हुआ कि हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह अपनी कब्र में मौजूद नहीं है और वो मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा तशरीफ ले गए हैं। बस थोड़ी ही देर में हजरत लाहौरी तशरीफ ले आए। मैंने सलाम अर्ज किया, राज और नियाज की बातें हुई, बहुत रूहानी फैज़ व बरक़ात अता हुए। दिल की बहुत सी बातें ऐसी थी जो मैंने इनकी खिदमत में अर्ज करनी थी, वो अर्ज की। हजरत लाहौरी ने एक बात जो खास तौर पर जोर देकर फरमाई, वो ये कि सारे आलम में हवादिस, वाक़यात, मुश्किलात और परेशानियां रोज बरोज बढ़ती चली जाएंगी। बेसुकूनी हद से ज्यादा बढ़ेगी, बेचैनी गुमा से भी ज्यादा लंबी हो जाएगी। माल नहीं मिलेगा, चीजें नहीं मिलेंगी, फिर माल होगा तो चीजें नहीं होंगी। घर घर लड़ाई झगड़े और मायूसी इतनी बढ़ जाएगी कि जिंदगी से मौत को तरजीह दी जाएगी। मैंने हजरत लाहौरी से अर्ज किया, आखिर इसका कोई हल भी होगा। ठंडी सांस लेकर फरमाने लगे, सिर्फ 3 चीजें, फजर की सख्त पाबंदी और एहतमाम के साथ बकिया नमाजों की भी पाबंदी, आयत करीमा और इस्तिग़फ़ार का कसरत से पढ़ना, आंखों की एहतियात यानी गुनाहों से बचना। मैं बैठा हजरत लाहौरी की बातें सुन रहा था। मेरे साथ बैठे बाबा जी मुसलसल रो रहे थे। तो इसी दौरान मैंने हजरत लाहौरी से पूछा कि ये मेरे साथ बैठे बाबा जी कौन हैं जो मुसलसल रो रहे हैं। हजरत लाहौरी फरमाने लगे, खुद ही तारफ कराते हो और खुद ही लाताल्लुक हो जाते हो। मैं हैरान हुआ तो फरमाने लगे, अब्दुल सलाम की शादी याद है, और अब्दुल सलाम की शादी में जो बूढ़े बावर्ची जिन थे वो यही थे। ये इस वक्त इंसानी शक्ल में मेरे पास मुलाकात के लिए आए बैठे हैं। जब मैं आलम दुनिया में था तो इस वक्त ये और इनकी नस्लें मेरे पास बहुत ज्यादा आया करती थीं। अच्छे और मुखलिस जिन हैं। मैंने हजरत से पूछा, हजरत मेरे पास जिन्नात बहुत ज्यादा आते हैं, करोड़ों से ज्यादा जिन्नात मेरे हमनशीन और मेरे साथ हैं। कौन सी ऐसी चीज मैं इख्तियार करूं जिससे ये खुश हों और इनकी मोहब्बत ज्यादा बढ़ जाए। तो फरमाने लगे, बस एक चीज जिसको ये बहुत ज्यादा पसंद करते हैं वो खुशबू, कच्चा गोश्त, चावलों को उबालते हुए जो खुशबू उठती है, या फिर जानवर को ज़िबा करते हुए जो पहला खून निकलता है, ये चीजें इनको बहुत पसंद हैं। मैंने मजीद सवाल किया कि कोई और चीज फरमाएं, तो फरमाने लगे, इनमें से हर जिन अगर वो नेक और सालेह है तो वो इन चीजों को जरूर पसंद करेगा, और अगर वो शरीर जिन्नात हैं तो फिर इनको गोबर, कोयला, जली हुई लकड़ी, नीम सोख्ता बच्चों की चीखें और पुकार, औरतों के आपस में झगड़े, मियाँ और बीवी के झगड़े, मुर्दार जानवर का खून, खंजीर और कुत्ते बहुत ज्यादा पसंद हैं। मैंने हजरत लाहौरी से एक और सवाल किया कि हजरत मेरे पास रूहें मुख्तलिफ शक्लों में बहुत ज्यादा तशरीफ लाती हैं, या मैं इनके पास हाजिर होता हूँ। एक अनोखी चीज जो मैंने अक्सर देखी है कि जब वो तशरीफ लाते हैं तो इनके साथ साले जिन्नात लश्कर जरूर होता है, तो इनके साथ साले जिन्नात के लश्कर जरूर होते हैं। अभी पिछले दिनों मेरी मुलाकात हजरत ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह से हुई। इनकी मुलाकात से मुझे बहुत ज्यादा रूहानी और नूरानी इस्तिफादा हुआ। ये हमारी मुलाकात कई घंटे तक मुहित रही। तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के साथ भी लाखों जिन्नात मौजूद थे। इनमें से एक जिन ने अज़राए मोहब्बत मुझे खुशबू दी। हजरत लाहौरी फरमाने लगे, दरअसल जिन्नात इनके खुदाम होते हैं और ये खुदाम अपने मखदूम के साथ ही चलते हैं। ये वो खुशबू है जिसमें एक कतरा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने अतर का मिला हुआ है, और इस खुशबू के जो कमालात हैं वो मैं बयान में नहीं ला सकता। इसको मैंने संभाल कर रखा हुआ है। जब भी मैं वो खुशबू लगाता हूँ खूबसूरत ज़ियारतें शुरू हो जाती हैं। मराकबे से फारग होने के बाद मैंने बावर्ची जिन को अपना तारफ कराया और अब्दुल सलाम की शादी का इनको हवाल दिया। मेरी बात सुनकर बावर्ची जिन बहुत खुश हुए, बड़े इत्तेफाक से मिले। कहने लगे, बुढ़ापा, नजर की कमजोरी, याददाश्त पर असर है, इसलिए पहचान न सका। मैंने इसरार किया, मेरी दावत कबूल फरमाएं, घर चलें। उन्होंने अज़राए शफकत मेरी दावत कबूल फरमाई। इस शर्त पर जो घर में मौजूद होगा वही खाऊंगा, तकलीफ नहीं करेंगे। जब मैं घर पहुंचा तो जी में आया कि अब्दुल सलाम, सहाबी बाबा, हाजी साहब और इनकी फैमिली को भी बुला लूं। मैंने इनके दिए हुए मखसूस कोड से इनको अर्ज किया। फरमाने लगे, इस वक्त हम उम्रा करने के बाद
खैबर के इस किले में बैठे हैं जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फतह किया था। हम थोड़ी देर में पहुंच जाते हैं। इनकी मोहब्बत और शफकत थोड़ी ही देर में वो 382 अफराद यानी पूरा खानदान मेरे घर पर पहुंच गया। खूब व तकल्लफ इनके मिजाज की दावत की। जब हम खाने से फारिग हुए तो सब साथियों यानी बूढ़े बावर्ची जिन अब्दुल सलाम और दूसरे जिन्नात के बड़े सरदार दियो और परियों ने सहाबी बाबा से इसरार किया कि आप हमें ऐसा वाकया सुनाएं जो वाकई अनोखा हो। पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर जब मैंने अर्ज किया और इनकी खिदमत में दरख्वास्त की तो उन्होंने एक वाकया सुनाया जो कारीन की नजर है। कहने लगे ये वाकया खलीफा मामून रशीद के दौर का है। इसकी खिलाफत तमाम बरे आजम एशिया और अरब तक फैली हुई थी। इसकी एक लौंडी थी जो वाकई हुस्न जमाल का एक पैकर और कमाल थी। वो दरअसल निशापुर के करीब एक गांव जिसका नाम मारज था, वहाँ के एक किसान की बेटी थी। बचपन से रंग रूप देखकर इसकी माँ इसे छिपाती थी और अभी वो छोटी ही थी कि इसे घर से ज्यादा बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी गई थी। यूं जवानी के दिन रात तय होते गए। गांव के नौजवान बल्कि हर नौजवान की ख्वाहिश थी कि इससे शादी करे, लेकिन इसके माँ और बाप की ख्वाहिश थी कि बेटी ऐसे शख्स से ब्याही जाए जो साले हो चाहे गरीब ही क्यों ना हो। ये बात खलीफा के एक वजीर वसूल कतार दरबारी के जरिए खलीफा तक पहुंची। अब जब खलीफा ने इस किसान के घर मामून रशीद की इत्तला पहुंचाई तो वो हैरान हुए कि हमारी इतनी क्या औकात है, खलीफा तो हमसे मकाम और मर्तबे में बड़ा है। आखिरकार उन्होंने वो लड़की खलीफा को दे दी। खलीफा ने इसे अपने हरम का हिस्सा बना लिया और सब लौंडियों से ऊंचा मकाम दिया। वो लड़की खुश शक्ल तो थी ही, खुश अखलाक भी थी। इस लौंडे ने आते ही खलीफा की जिंदगी में सबसे पहली जो तब्दीली पैदा की वो ये कि खलीफा की जिंदगी गुरबा, मसाकीन और पिसे हुए तबकात के लिए वक्फ होकर रह गई। बल्कि इससे ज्यादा खलीफा की जिंदगी में और तब्दीली जो आई वो ये थी कि खलीफा नेक अमाल की तरफ मुतवज्जो हुआ। यूं ही दिन रात गुजरते गए, आपस की मोहब्बत बढ़ती गई। लेकिन एक दिन अजीब वाकया हुआ। खलीफा ने महसूस किया कि आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल से अपनी लौंडी की मोहब्बत कम हो रही है। खुद इस लौंडी ने महसूस किया कि मोहब्बत की जो शिद्दत पहले थी वो शिद्दत वाकईतन कम हो रही है। अब खलीफा मामून भी परेशान। बल्कि एक बार तो खलीफा इस लौंडी को कह बैठा कि अब तेरे हरम में मेरा दिल आने को नहीं चाहता। बाज़ औक़ात कच्चे और दुखी दिल के साथ आता हूँ, क्या करूँ, मजबूर होकर आता हूँ, वरना जो पहले दिल और मोहब्बत की मौजों के साथ आता था अब मामला इस तरह नहीं। कई हफ्ते गुजर गए। खलीफा के दरबार में एक दरवेश शेख सईद बिन साबित अल मरूजी रहते थे जो कि खुद बहुत बड़े आमिल थे। इनसे तज़किरा हुआ तो उन्होंने 3 दिन की मोहलत मांगी। 3 दिन के बाद उन्होंने इंकिशाफ किया कि इस लौंडी के हुस्न जमाल की वजह से एक ताकतवर आमिल जिन इस लौंडी के पीछे पड़ गया है जो इसे हर सूरत में पाना चाहता है, और इसके काले जादू के जरिए लौंडी को आहिस्ता आहिस्ता खलीफा से दूर और खलीफा को लौंडी से दूर करना शुरू कर दिया है। और अनकरीब इन दोनों में नफरत हो जाएगी और लौंडी को खलीफा अपने हरम से निकाल देगा। यूं ये अपने घर वापस किसान के पास चली जाएगी और इस काले जिन का मकसद पूरा हो जाएगा। इस दरवेश ने एक और बात ये भी कही कि घरेलू झगड़ों में सारा हाथ जिन्नात का होता है और झगड़ों में इनके कई मकासद होते हैं। जरूरी नहीं इनका मकसद औरत को हपाना हो, इनके और भी कई मकासद होते हैं। अगर इन घरेलू झगड़ों का इलाज करना है तो इन जिन्नात के दफा करने का इंतजाम करना बहुत जरूरी है। इसकी तरफ अक्सर लोग तवज्जो नहीं देते, जिसकी वजह से काम अक्सर तलाकों, झगड़ों, घरेलू बेसुकूनी की तरफ चला जाता है। बिल्कुल यही हालत खलीफा का हुआ। अब जब खलीफा को यह पता चला तो वो परेशान हो गया। लौंडे ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया। खलीफा ने दरवेश को हुक्म दिया कि अब इस केस को हल कर और इस काले जिन का जादू खत्म कर। दरवेश ने कहा कि इस काले जादू में ये जिन अकेला नहीं बल्कि इसके साथ मुआमलत में जिन्नात की एक बड़ी जमात है। इसके मुस्तकिल हल के लिए मुझे भी जिन्नात की मदद लेनी पड़ेगी। जब तक जिन्नात की मदद न होगी हरगिज मसला हल न हो सकेगा। अब बादशाह और परेशान कि इसका क्या हल किया जाए। इस दौर में एक दरवेश बसरा में रहते थे जिनका नाम मालिक बिन उबैद था। बड़े अल्लाह वाले थे। दिन रात साइलिन का हजूम इनके पास रहता था। हर शख्स इनके पास अपनी मुराद पाकर जाता था। बहुत मती सुन्नत और साहिब शरीयत थे। मैं इस वक्त इनकी महफिल और मजलिस में जाया करता था। खलीफा के दरवेश शेख बिन साबित इनसे मिलने आए कि ये मसला है, आपके पास लातदार जिन्नात आते हैं, किसी बड़े ताकतवर जिन के जरिए ये मसला हल करा दें। क्योंकि मैं साहबी बाबा इस वक्त मौजूद था इसलिए उन्होंने मुझे फरमाया कि आप ये काम करें। मैंने तामील हुक्म में जी कह दिया और कुछ दिनों का वक्त मांगा। अब मेरी कहानी सुनिए कि मैंने किस तरह इस काले जिन
का पीछा किया और किस तरह इस जादू को ख़त्म किया। सबसे पहले मैंने दरवेश को चंद अमाल की तरकीब बताई और फिर इस दरवेश ने खलीफा को ये तरकीब बताई। ये अमाल और तरकीब अब तक मैंने बेशुमार लोगों को बताए और किए, जिस जिस को बताया इसी को फायदा हुआ। पहला तरीका ये कि इस औरत के पुराने कपड़े लेकर, चाहे एक कपड़ा हो लेकिन हो ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया हुआ, इस कपड़े पर रोजाना सूरतुल फलक बमा तस्मिया 200 बार सुबह और सूरतुल नास 200 बार शाम घर का कोई फर्द पढ़े, लेकिन तवज्जो, खलूस और ध्यान के साथ। अगर मरीज खुद पढ़े तो नफा ज्यादा होगा, वरना घर का कोई फर्द हो, बाहर का कोई फर्द यानी रकम देकर अगर पढ़ाया तो हरगिज नफा न होगा। ये अमल 90 दिन किया जाए। 90 दिन के बाद इस कपड़े को जलाकर इसकी राख साफ पानी में बहा दी जाए। दूसरा, सारे घर वाले या घर के चंद अफराद या मजबूर अफराद या खुद मजबूर अफराद दिन रात या हकीमो या अजीजो या लतीफो या वदूदो बकसरत यानी रोजाना वुजू बेवुजू पाक नापाक हजारों की तादाद में पढ़ें, हजारों की तादाद से कम न हो। ये अमल 90 दिन करें। तीसरा, सदका जितना ज्यादा तादाद में और कीमती होगा इतना ज्यादा नफा होगा, वरना जितना हो सके गाय, बकरी, बकरा और नकद रकम की सूरत में ऐसे गरीब नवाजी और जिक्र करने वाले हों, रोजाना 90 दिन तक तलाश करके दिया जाए। बस ये अमल मैंने उन्हें कराए, क्योंकि जो शख्स ये तीनों अमल करता है, हाँ अगर तीनों में से एक अमल भी कम हो या कमजोर हो तो सूरत फलक और सूरत नास के मुवक्कलात हरगिज मदद नहीं करेंगे और जिन्नाती सिफली चीजें, काला जादू और जिन्नात हरगिज नहीं टूटेंगे, क्योंकि जिक्र और सदका दरअसल इन मुवक्कलात की खुराक और मदद है। जब तक आप सूरत फलक और सूरत नास के मुवक्कलात को इनकी खुराक नहीं देंगे, इस वक्त तक वो इन काले, अजली और गंदे जिन्नात से नहीं लड़ेंगे और इन्हें खत्म नहीं कर सकेंगे। खलीफा की लौंडी ने ये सारे अमल खुद किए और सदकात की खलीफा ने हद कर दी। फिर खुद खलीफा ने भी ये जिक्र कसरत से किया। इसकी वजह से मोहब्बत बढ़ने लगी और दिल की जुदाइयों में मरहम बनने लगा। शिकस्ता दिल और दूर हुए जिस्म दोबारा करीब आने लगे। 90 दिन के बाद भी इन्होंने ये जिक्र न छोड़ा और दिन ब दिन जिक्र में इजाफा होता चला गया। उन्होंने कपड़ा जलाकर राख पानी में बहा दी। इधर वो जिन्नात जिन्होंने इस काले जिन की मदद की, इनका बहुत नुकसान हुआ। इनके घर जल गए, इनके बच्चे मर गए, बहुत हादसात रुनमा हुए। सूरतों के ताकतवर तरीन मुवक्कलात ने इनका इतना हशर किया कि इन्हें इबरत का निशान बना दिया। साहबी बाबा कहने लगे, इस दौर में मुझे दरवेश के जरिए खलीफा मामून रशीद ने अशरफियों का भरा हुआ एक मशकीज़ा दिया था। कहने लगे, कुछ अशरफियाँ अब भी मेरे पास हैं। यह अशरफियाँ तहरीर करने वाले बंदा लाहौती पर इसरारी ने भी देखी हैं। साहबी बाबा ने इस सारे अमल के फवायद और मजीद कमालात इतने बताए कि मैं खुद हैरान हुआ। चंद फवायद लिखता हूँ। अगर किसी औलाद नाफरमान हो, वो ये अमल मुस्तकिल करे। घरेलू झगड़े, मियाँ बीवी के दरमियान या औलाद के मसाइल या आजकल आम तौर पर रिश्तों की तलाश या रोजी की बंदिश, कर्जे और इस जैसे मसाइल की वजह से अगर आप परेशान हो तो पूरे खलूस, एतमाद, तवज्जो और ध्यान से ये अमल करें। आपको मंजिल मिलेगी, कमाल मिलेगा। मैंने साहबी बाबा से अर्ज की कि अगर आप मेहरबानी करें तो मुझे इस अमल की इजाज़त दे दें, ताकि ये अमल मैं जिसको बताऊं इसको 100% नफ़ा हो। साहबी बाबा ने खुशी से इस अमल की इजाज़त दे दी और मेरी इलामा लाहौती पर इसरारी की तरफ से इस अमल की हर एक को इजाज़त है।